पश्चिम बंगाल के पहले फेज का एनालिसिस किया जा रहा है। अमित शाह जी ने दावा किया हमारी 110 सीटें तो पहले फेज में ही आ जाएंगी और उसके बाद 148 मैजिक नंबर है, तो वो दूसरे चरण में उनका कहना है कि काफ़ी बहुत आसान है और सुनामी है, उन्होंने कहा, और हमारी सरकार बन रही है। स्टूडियो में मैंने भी अपनी राय दी, मुझे भी बीजेपी इस वक्त आगे दिख रही है। त्रिपाठी जी के मन में कोई शक नहीं है, रागी जी के मन में कोई शक नहीं है, राहुल जी का इतना कहना है बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, विजय जी भी ये कह रहे हैं, लेकिन सरकार कौन बनाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। मतलब गेम इज ऑन। अब पहले फेज में जहां वोटिंग हुई थी उसको एक बार जरा देखें तो हम इसको और मदद मिलेगी। फिर मैं आपको कह रहा था बीजेपी के दो नेताओं के बहुत क्लियर कट असेसमेंट है उनकी, और उसके पीछे वो उसका एक रैशनल है, वो आपको दिखाएंगे हम। तो पहले फेज में 16 जिलों की जिन 152 सीटों पर ये वोटिंग हुई है, 92.88%, मोटा मोटा 93%। इलेक्शन कमीशन के ऐप पर अभी इस आंकड़े के आगे अप्रॉक्सीमेट ही लिखा हुआ है, मतलब ये फाइनल और बढ़ेगा। और अगर ये पैटर्न दूसरे और अंतिम फेज में रहा तो बंगाल पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। अभी भी ये बंगाल के अब तक के सारे रिकॉर्ड से ज्यादा है। जो फाइनल फिगर है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा वोटिंग कूच बिहार में हुई है, 96.4%। दक्षिण दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी में 95% वोटिंग हुई है। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में भी जबरदस्त वोटिंग हुई है। मैं मेहमानों की हेल्प इसलिए इसमें चाह रहा हूं, वोट तो सब जगह ही पड़ा। एक बात जो कह रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ममता जी का जहां भी वोटर है वो तो हमेशा ही निकलता था, उसने हमेशा क्लोज टू 90% वोटिंग की है, खासकर मुस्लिम एरियाज में। वोटर तो हमारा नहीं आ पाता था, डर की वजह से नहीं आ पाता था, या जो कुछ लोग कहते हैं उनका कि बीजेपी का संगठन उतना नहीं है ग्राउंड पर, इस वजह से नहीं आ पाता था, गांव में नहीं निकल पाता था। इस बार हर जगह आपको 90+। एक जगह केवल कालिम्पोंग के अलावा मुझे दार्जिलिंग में भी, हाँ बाकी सब जो है 90+। अब मैं आपकी मदद ये चाह रहा हूं कि मैं नाम लूं जिले का, और अगर आप ये बता दें यहां कौन अहेड। बिल्कुल ठीक, ये आप बता दें। अगर ऊपर लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं, टॉप से, दार्जिलिंग तो बीजेपी, जलपाईगुड़ी बीजेपी, नॉर्थ दिनाजपुर बीजेपी, मालदा में बहुत कड़ा मुकाबला है, लेकिन मालदा भी जो अगर 2021 भी देखें तो उम्मीद बीजेपी के लिए यहाँ अच्छी है। ठीक, बीरभूम पूरी तरह से टीएमसी, पूरी तरीके से टीएमसी। मालदा भी मुश्किल काम है। पश्चिमी बर्धमान, मालदा में क्या है ना कि दोनों का चूंकि है मुस्लिम बहुल, लेकिन वहाँ मालदा में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीती थी। पश्चिमी बर्धमान आपने कहा टीएमसी का भी स्ट्रांग होल्ड। पश्चिमी मेदिनीपुर ये भी टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड। पूर्वी मेदिनीपुर ये भी टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है। कालिम्पोंग बीजेपी। अलीपुरद्वार सर्वाधिक जिसको कहते हैं ना, बीजेपी का संगठन यहाँ बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत स्थिति में। कूच बिहार भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में 21 में भी थी, इस बार वो और ज्यादा बेहतर करती दिख रही है। साउथ दिनाजपुर और इसमें उत्तर दिनाजपुर नहीं दिख रहा है। नहीं अच्छा, ऊपर था, ठीक है। हाँ, ये दोनों ही बीजेपी के लिए बहुत संभावना वाली जगह है। मुर्शिदाबाद तो कोई कहने की बात नहीं। बीजेपी पिछली बार का जो 2 था वो भी आंकड़ा ले आ पाए तो बड़ी बात। पुरुलिया में मतलब टीएमसी के लिए प्लस है, लेकिन एक बीजेपी कोशिश कर रही है लड़ाई में। नहीं, पर पुरुलिया में फिर भी बीजेपी की जगह है, कोशिश कर रही है वो, लेकिन उतना। बांकुड़ा टीएमसी है। और झारग्राम में झालमुड़ी खाने के बाद भी अभी बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वहां पर टीएमसी है यहाँ ज्यादा स्ट्रांग। तो मोटा मोटा क्या है, तो ये बराबर, ये तो मुझे तो बराबर सुनाई दी है टीएमसी और बीजेपी। नहीं, बराबर नहीं है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। आवाज की बात आप उस तरह से अगर देखेंगे ना नॉर्थ बंगाल का अगर आप पूरा एरिया देखेंगे तो बीजेपी का स्ट्रांग है, जंगल महल के एरिया स्ट्रांग है, जैसे तो ये सारे एरिया स्ट्रांग है बीजेपी के। ठीक है, और वहां पे आप टीएमसी बहुत ज्यादा अच्छा करेगी ऐसा नहीं माना भाई। इसको अब अभी जो अमित शाह की बात सुनिए, 152 में 110, आप 69 सीट्स मान लीजिए नॉर्थ बंगाल। पूछा मैंने आपसे ये, आप 69 सीट्स मान लीजिए नॉर्थ बंगाल और हिली एरिया, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, ये सारे एरिया, यहां पर बीजेपी बहुत अच्छी सीटें